हेलो एस्पिरेंट, मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीएससी विद विशाल टीसी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी एक अच्छे स्तर पर चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं जो कि हमारा यूपीएससी का प्री 16 जून को आयोजित किया गया। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में है, मतलब अलग तो नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन जो उसमें स्पेलिंग का जो भी है तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा जब मैंने इसका विश्लेषण किया और मैंने देखा और मैंने इसको थोड़ा सोचा भी कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान पर ये गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, शायद ये गलती हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। देखो, गलती हर किसी पे हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी संस्थान हो। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। चूँकि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें इंग्लिश में तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, तो उससे उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जा रहा था, मतलब एक वर्ड से उसका पूरा अर्थ चेंज हो जा रहा था। ठीक है, और हिंदी में वो क्वेश्चन नॉर्मल था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई बंदा चाहे भी या फिर कोई कैंडिडेट चाहे एग्ज़ाम हॉल में, उसको वो उतना ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। ठीक है, और वो क्वेश्चन को गलत ही करके आता अगर ये क्वेश्चन दूसरे इंटेंशन के साथ पूछ लिया जाता तो। ठीक है, तो आज हम यहीं देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था राफेल के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया राफेल के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा मैंने चूँकि क्वेश्चन को यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख कर रखा है। ठीक है, चूँकि आप इसको हिंदी में समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने इसका आंसर दिया होगा, लेकिन हम अब इसको एक विश्लेषण के तौर पर देखते हैं। ठीक है, कि आखिर या तो फिर ये मान के चलो कि ये कोई मार्गदर्शन हो सकता है यूपीएससी का, या फिर आगे जाके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगे जाके यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा कि इसका आंसर भाई कोई भी टॉपर से टॉपर आदमी क्यों ना बैठा हो वहाँ पे, इसका क्वेश्चन वो गलत ही लगा गया था अगर वो उस इंटेंशन के साथ क्वेश्चन पूछ लेता तो। ठीक है, तो जो कि हमारा क्वेश्चन था वो था कि ये जो क्वेश्चन था 65 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित विमानों पर विचार करना था आपको। ठीक है, तो हमारे लिए विमानों के नाम दिए गए थे। एक तो था राफेल, और एक था MiG-29। ठीक है, और एक था तेजस MK-1 जी। ये सब हमारे इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो मतलब इंडिया के पास ये एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो जो अब हमारा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उपरोक्त में से कितने पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। मतलब जो पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, मतलब जो बिल्कुल मॉडर्न विमान हैं, वो कौन से माने जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया था केवल एक, केवल दो, या सभी, या तीनों, या फिर कोई नहीं। तो हम इसका आंसर बाद में देखते हैं, अभी इसका हम विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार ये क्या इंटेंशन से। देखो देखो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई यूपीएससी पे कोई गलती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित संस्थान है और मैं नहीं मानता कि आप पे ये गलती हुई होगी। हालांकि गलती हुई भी होगी तो अब ये इसको देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा है कि अब उसमें ना गलती से कोई उस पर असर नहीं पड़ रहा है, तो वो गलती नहीं देखी जा रही है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो इसका वाकई में एक अलग ही इंटेंशन निकल के आया, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर आप सभी लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा इसका, और अब हम देखते हैं इसका इंग्लिश वाला। जो इंग्लिश वाला फॉर्म इसका ये है। इंग्लिश वाला जो हमारा फॉर्म है वो है कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसमें दिया है राफेल, MiG-29, तेजस MK-1। ठीक है, और तो इसमें भी वही सेम ही क्वेश्चन था, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम इसमें अब देखते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो, अब देखो भाई, इंग्लिश मीडियम है तो अब इंग्लिश देखो, या तो अब हिंदी में गलती नहीं की इन्होंने, इन्होंने गलती की है इंग्लिश में। ठीक है, तो अब देखो, जो कि अब मैंने जो बारीकी से इसको पकड़ा। ठीक है, तो अब ये मतलब एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन का इंटेंशन ही बदल जा रहा है। अगर वो उस इंटेंशन के साथ क्वेश्चन पूछ लेता तो भाई आंसर तो कोई लगा ही नहीं पाता इसका। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा राफेल लिखा है, ठीक है, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग ही गलत है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है कि इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, राफेल की मतलब एक वर्ड गलत है, स्पेलिंग गलत नहीं है। एक वर्ड से जो कि इसका जो हमारा लिखा है RAFAEL, राफेल लिखा है, तो अगर ये ई जो हमारा ई है वो अगर ई ए के आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा तो इसका मतलब होता है ये एयरक्राफ्ट है राफेल। ठीक है, राफेल। और
जो कि राफेल, ये वाला जो राफेल लिखा है, ये राफेल, इसका मतलब है, मतलब ये स्पेलिंग जो है, ये एक इजरायली कंपनी है राफेल, ठीक है। रिसल्ट की ये कंपनी है राफेल, तो उसका नाम है राफेल, ठीक है। अब आपके लिए मैं इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला, वेट वेट, ये वाला जो लिखा हुआ है कि राफेल, राफेल इज़ द फाइटर जेट, ठीक है। अब उसमें स्पेलिंग क्या लिखी है, RAFAEL, राफेल, तो ये है एक कंपनी। अब आप लोगों को ये मजाक लग रहा हो, इसलिए मैंने इसका एक प्रूफ भी रखा है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर लिखा है कि पेपर में इतनी गहराई से कोई सोच ही नहीं सकता। वहाँ पर जो कैंडिडेट रहता है उसके मन में, मतलब 1-2 साल की मेहनत उसके मन में सिर्फ 2 घंटे में वो कर रहा है, तो उसके मन में इतना सब कुछ चल रहा है एक ही टाइम में इतने फंक्शन वर्क कर रहे हैं कि वो सोच ही नहीं सकता इस स्पेलिंग के बारे में। और वो अगर पूछा जाता कि राफेल कौन सी जनरेशन के, वो उसमें टिक लगाया जाता, ठीक है। तो स्पेलिंग बहुत बड़ी मिस्टेक है स्पेलिंग की। हालांकि ये मैं भाई इसको स्पेलिंग नहीं मानता, मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मानता, ठीक है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ। तो अब आप लोग मानते नहीं, तो इसको मैंने एक प्रूफ के तौर पर भी रखा है। आप प्रूफ देखिए, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या है, वेट, देखो ये लिखा है, द इज़राइल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द साइंस क्रॉप्स, ठीक है, टू राफेल इन 1948 एज अ रिसर्च एंड डिज़ाइन लैब फॉर द इज़राइल डिफेंस फोर्स। मतलब ये है इज़राइल की कंपनी है, ये कौन सी, देखो राफेल, राफेल कहाँ लिखा है, ये है, ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखिए RAFAEL, राफेल, और ये वाला देखिए RAFAEL, ये सेम मैच कर रही ना, मतलब अब ये इसका मीनिंग चेंज हुआ, ये बन गई कंपनी, ठीक है। तो देखो वैसे भी ये क्वेश्चन, इसका मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला था। इसका आंसर था नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर था नन ऑफ दीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका राफेल आंसर लगाया हुआ। एक्चुअली राफेल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ही नहीं। राफेल 4 जो हमारा राफेल है वो है 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये इतना मॉडर्न है ही नहीं। जो हमारे जैसे कि हमारा, जैसे हम देखें कि हमारा 5th जनरेशन का हमारा एक एयरक्राफ्ट है F-22 रैप्टर, ये है 5th जनरेशन का, ठीक है। इसमें मतलब इतने ज़्यादा फंक्शन है, ये किसी भी रेंज में जा सकता है। ये F-22 रैप्टर, ठीक है, ये है 5th जनरेशन का। लेकिन राफेल और ये कोई भी नहीं है, ठीक है, ये कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर होना था नन ऑफ दिस। लेकिन क्वेश्चन उस इंटेंशन से नहीं पूछा। अगर राफेल की, अगर इसमें 2 स्पेलिंग दे देता, आपको 2 वर्ड दे देता, तो हर कोई भाई कंफ्यूज होता, उसका क्वेश्चन गलत ही होता, चाहे कितना ही बड़ा टॉपर क्यों ना बैठा होता वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो अब आप ये समझ रहे हो कि मेरा बताने का ये इंटेंशन हो रहा है इसमें कि भाई देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। जब ये ऐसा पूछा है इसमें, तो बारीकी से क्वेश्चन को देखो कि आगे जाके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए हम यूपीएससी को यूपीएससी कहते हैं कि यूपीएससी का कंपेयर और एग्ज़ाम से क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये प्रूफ दिया है, आप सभी लोग, अगर आप लोग नहीं मानते कि अरे ये सब बकवास कर रहा है, तो ये प्रूफ देख लीजिए आप। और आप देख लीजिए कि रिसाल्ट की कंपनी है, जो इसका पेरेंट है राफेल कंपनी का, वो USA है, ठीक है। तो आप ये देख लेना उसमें, ठीक है। और देखो अब ये इसमें क्वेश्चन था कि राफेल 5वीं पीढ़ी का विमान है, तो राफेल है ही नहीं 5वीं पीढ़ी का विमान। देखो 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इसमें है, ठीक है। तो 4.5 जनरेशन का, ये भी याद रखना, ठीक है। चूँकि डिफेंस से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, लेकिन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमारे मद्देनज़र रखते हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हुआ कि यही क्वेश्चन था। मैं आपको बताने का मेरा यही इंटेंशन था कि आप ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान करें। थोड़ा जब आप पढ़ते हैं तो उसकी स्पेलिंग भी देख लिया करें, आखिरकार ये वर्ड कैसा लिखा जाता है। अगर मान के चलो यही क्वेश्चन, तो यही है कि किस इंटेंशन के साथ पूछता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि अगर 2 स्पेलिंग दे देता, राफेल 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 3-4 गलत बना के, तो कोई भी सही नहीं कर पाता, ठीक है। अगर कंपनी का नाम पूछ लेता या फिर एयरक्राफ्ट का, तो कोई भी सही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये है कि अब आराम से इसको थोड़ा विश्लेषण के साथ पढ़ा जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हम थोड़ा देखते हैं जो हमारा यूपीएससी प्री हुआ उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये एक ओवरव्यू देखना ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। जो कि जो हमारा ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, इसलिए बोलते हैं कि ज्योग्राफी पर अच्छी पकड़ रखो, सबसे ज़्यादा पकड़ रखो NCERT पर, ठीक है। क्योंकि इस बार NCERT से देखो, NCERT कहाँ गया, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन NCERT से और ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन आए NCERT से, बिल्कुल बुक के उठा के क्वेश्चन दे दिए। और इस बार बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो
जो 2023 की तुलना में प्री है वो इस बार बहुत ज़्यादा आसान आया था। और इस बार देखना थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकती है, लेकिन इस बार एक अच्छा मौका था कि प्री क्लियर करने का। सी सेट का भी उतना ज़्यादा लेवल नहीं रहा, मतलब लेवल एक सा ही रहा दोनों का, मतलब 23 वाले से कम ही रहा, ठीक है। और जो हमारे एनवायरनमेंट था उसमें से आया हमारे कितने नंबर का है, उसमें से 9 क्वेश्चन आया, ठीक है। और करंट अफेयर्स का आया 17, अर्थ इकॉनमी का आया 16, और पॉलिटिकल्स में आया हमारा 17, और हिस्ट्री के 8 आए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 40 क्वेश्चन आए। तो देखो अब एनसीईआरटी पर भाई पकड़ बनाओ, अगर एग्ज़ाम में कुछ करना है तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा उपाय है बेसिक बनाने का, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने का, ठीक है। तो यही मेरा इंटेंशन था कि आप लोगों को ये बताया जाए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देखें, और जो भी बिगिनर्स है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है तो वो 2024 के पेपर को ज़रूर लगाएं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन पर विश्लेषण दूं अपना, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।